हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और सर्दियों के मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। मैं भी कुछ दिनों की ब्रेक पे था और अब वापस आया हूँ, तो देखते हैं मार्केट ने क्या धमाल मचाया है हमारे पीछे से। तो कुछ देखने की कोशिश करेंगे, कुछ जज करेंगे मार्केट की डायरेक्शन क्या चल रही है। यहाँ पे देखिए, जब अच्छा खासा फॉल आया, रिट्रेसमेंट आई थी तकरीबन 0.5 0.6 के करीब, 0.5 के करीब, और वहाँ से हम नीचे आया है, तो ये एक बन तो रहा है एन पैटर्न, लेकिन इसको कंटिन्यूशन के लिए यहाँ से आगे जाना चाहिए। अभी मार्केट में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फॉल जो आ रहा है ना, वो एक स्ट्रीमलाइंड फॉल नहीं आ रहा, मतलब कि एकदम से, जैसे यहाँ पे मतलब देखो इंटेंसिटी थोड़ी अजीब सी हो गई है। यहाँ पे अच्छी खासी इंटेंसिटी थी फॉल की, इधर भी अच्छी इंटेंसिटी थी, इधर भी बढ़िया फॉल आया, कंटिन्यूशन रही है, इधर भी सही रहा है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मार्केट ना फंस फंस के चल रही है। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत फॉल आया, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम कम सा ही होके रह गया। उसके बाद एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होके नीचे गया मार्केट। उसके बाद फिर एक क्लस्टर सा बना के यहीं पे मार्केट फंसा हुआ है। तो ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है, स्पेशली करंट जोन पे ना, जो ये 23,300 से लेके 23,000 का जोन है, यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक तो इस एरिया को हम एक बार एक बॉक्स टाइप सा बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये कि हमारा एरिया थोड़ा फिक्स टाइप सा हो जाए, हमको पता लग जाए कि अगर मार्केट इस बॉक्स के अंदर है तो हमको बहुत बड़ा मूव नहीं मिलने वाला। ओके, तो अप साइड में अगर हम इसी बॉक्स की रेंज को, आप भी एक काम करना, इसी बॉक्स को बना लेना, सिंपल सा काम करके चलेंगे। नीचे के लिए मैं एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं और इसका हम जो वैल्यू पुट करते हैं, तकरीबन 23,000 की ही वैल्यू पुट कर लेते हैं। हालांकि मार्केट ने इससे 20-30 पॉइंट नीचे गया था आज के दिन, लेकिन बात वही है कि वो एक डिप सा मार के उसके बाद फिर दोबारा ऊपर आ जाता है। तो आप ये 23,000 के लेवल को थोड़ा सा बस अपना ध्यान में लेके रखना, कि अगर ये 23,000 का जो हमारा जोन है ना, ये डेंजर जोन है। अगर इससे नीचे मार्केट जाती है तो हमारे को फिर अच्छी खासी शॉर्टिंग में अच्छे खासे पॉइंट्स मिल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 300 से 400 पॉइंट, शायद उससे भी ज़्यादा पॉइंट का फॉल हमको इंट्राडे में देखने को मिल जाए। अप साइड में अगर जाएगा तो थोड़ा सा फंस फंस के चलेगा। अब सिंपल सा काम है, यहाँ पे ये क्या है, एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन है। इसको कैसे प्ले करना है मुझे पता है। यहाँ पे हाई अगर इसका ब्रेक करेगा तो मैं इसका स्टॉप लॉस लगा के अपसाइड की तरफ प्ले कर लूंगा, जिसने थोड़ा पोजिशनल जाना है। लेकिन अपसाइड में अगर आप जाते हो, आपके सामने सबसे पहले तो यही एक हर्डल जोन है, जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ सकता है, और दूसरा यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। आप मेरे लिए तो यही आप करेंगे कि मैं तो यही करने वाला हूँ, मैं सेल ऑन राइज ही करने वाला हूँ। कोशिश इसकी रखेंगे, क्योंकि वहां पे नीचे ना स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन मार्केट का पता कुछ नहीं है, बुलिश भी जा सकती है। तो थोड़ा सा हमको इंट्राडे में अब देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में ना। यहाँ पे अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे भी आता हूँ, तो वहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा बॉक्स को मैं बड़ा कर लेता हूँ, ताकि ये पूरा एरिया इसके बीच में आ जाए। इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर इस बॉक्स के अंदर रहेगा, बेसिकली हमको ये पता है कि हमको बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। तो थोड़ी मेंटालिटी आप स्कैल्पिंग टाइप से ही अपनी रखना। अगर इसके बाहर निकलेगा तो फिर आप थोड़ा सा पोजिशनल प्ले कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। इसके हाई ब्रेक करेगा तो एक बुलिश ट्रेड लिया जा सकता है, इसका लो ब्रेक करेगा तो बीरिश की तरफ तो हम जले ही जाएंगे। मार्केट ने 2 दिन लगातार 23,000 को ब्रेक करने की कोशिश करी, उसके नीचे भी गया, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं दे पाया है। तो ये एक बियर्स के लिए थोड़ा सा है। हालांकि अभी क्या ही बोले उनको, उनका क्या भरोसा है, एक ही दिन लगता है उनको सारे लेवल्स को धराशायी करने के लिए, राइट। तो ओवरऑल तो आप देखो तो ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड का, ये यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जरूर है मार्केट, लेकिन यहाँ से तो आपकी नीचे की तरफ ही आ रही है मार्केट, राइट। अब यहाँ पे, अब अगर कोई बंदा बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो तो वो कहेगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, यहाँ से हाई ब्रेक करेगा तो हम अपसाइड प्ले कर सकते हैं। बेसिकली ये डब्ल्यू पैटर्न या ये जो एरिया बना है, ये इनसाइड कैंडल ही है। ओके, और वही मैंने आपको बोला, इसके नीचे अगर जाए मार्केट तो आप नेगेटिव साइड को प्ले कर सकते हो, इसके ऊपर अगर निकले तो पॉजिटिव साइड को प्ले कर सकते हो। पहला टारगेट आपका यहाँ से 100 पॉइंट्स का होने वाला है, और सेकंड टारगेट यहाँ से तकरीबन 400 के जोन का होने वाला है। 400 के जोन से अच्छी खासी रिजेक्शन आई थी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम, राइट। जो मेजर सेलिंग आई थी यहाँ से एक बाइंग आके फिर जो मेजर सेलिंग आई है, और जिस लेवल से आपका ये बार बार आ रहे हैं नीचे, तकरीबन 400 420 के करीब का जोन हमारा ऊपर का है। तो अभी मार्केट देखते हैं यहाँ पे क्या करती है। यहाँ पे तो सिंपल अभी फिलहाल मुझे तो यही समझ में आ रहा है मार्केट का। ओके, अब ये आज भी शायद 23,000 को ब्रेक कर देता, लेकिन मेन कारण जो था इसके ऊपर जाने का,
वो था हमारा प्यारा HDFC बैंक, जिसका रिजल्ट आया। रिजल्ट ठीक ठाक आया होगा, मैंने इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन इसने वही नीचे से अपना एक बॉटम सा बना के उसके बाद ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से ही हमारा सेकंड हाफ में थोड़ी सी जो रिकवरी आई है वो आई है। अगर ये रिकवरी ना आती तो फिर हमारा कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर वही बात है, रिजल्ट सीजन है, रिजल्ट्स में अच्छे और बुरे रिजल्ट्स मार्केट के डायरेक्शन और स्टॉक्स के डायरेक्शन को डिक्टेट करेंगे ही। तो इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी का सिंपल प्लान आपको मैंने बता दिया जो मैं करने वाला हूँ। इसके बाद हम बैंक निफ्टी और हमारे सेंसेक्स दोनों को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। लास्ट वीक चल रहा है, लास्ट हफ्ते 10 दिन। तो लास्ट हफ्ते 10 दिन में आपको पता ही है इसके प्रीमियम भी थोड़े अफोर्डेबल होंगे, थोड़ी मूवमेंट थोड़ी अच्छी सी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे एक अगेन सिंपल यहाँ पे काम हम रखते हैं। हम आज की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे, और हम इसको मैं थोड़ा सा ना कलर भी डिफरेंट सा दे देता हूँ। हालांकि मैं सेंसेक्स में और निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपको प्लान तो बताना ही है, राइट। तो इस कैंडल का सिंपल हाई और लो आप मार्क कर लेना, और इसके हिसाब से ही हम प्ले करेंगे। नीचे के लिए जो इंपॉर्टेंट जोन है, अगर आपने बहुत ज़्यादा लंबा देके जाना है, तो ऊपर की तरफ पहले तो 48,600 से 650, इसके ऊपर अगर मार्केट टिकती है ना, तो ही हम थोड़ा अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। ओके, अभी देखो कल का तो पता नहीं है, गैप अप गैप डाउन हो जाए मार्केट, लेकिन मैं जो करंट लेवल आज के दिन का बिहेवियर है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। 600 650 के ऊपर अगर मार्केट टिकना शुरू करेगी तो ही अपसाइड की तरफ ये निकलेगी। नीचे की तरफ आपका 48,000 का इंपॉर्टेंट जोन है हमारा। अगर ये टूटेगा तो ही हमारी मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दे सकती है। थोड़े दिन पहले भी मार्केट ने टेस्ट किया था, आज फिर मार्केट ने इसको टेस्ट किया है। बार बार जब इस दीवार पे अगर हथौड़ा मारेंगे तो आज नहीं तो कल इस दीवार ने टूटना ही है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। दो बार तो टेस्ट हो चुका है, तीन चार बार ये टेस्ट हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये एकदम से टूट भी जाएगा इंट्राडे के अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दो इंपॉर्टेंट जोन्स है। अदरवाइज इनके बीच में मार्केट होवर करती रहती है, तो आप थोड़ा एक्सट्रीम जोन्स पे ही बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। एक बार 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, देखते हैं उसमें हमको क्या नज़र आ रहा है। वही है, बीच में कहीं पे 48,500 के करीब यहाँ पे देखिए अगर आप, तो थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह बनाने की कोशिश करी होगी मार्केट ने, जस्ट बिकॉज OI खड़ा होता है यहाँ पे। अदरवाइज मार्केट ने सिंपल सीधा सीधा ब्रेकडाउन ही दिया है इसका, बीच में कहीं पे रुकने की कोशिश भी नहीं करी उसने, कोई सिंपल सी हल्की सी रिट्रेसमेंट नीचे। तो कोई बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बायर्स की तो यहाँ पे दिख नहीं रही, बस वही राउंड नंबर की वजह से थोड़ा सा हमारे को मिल गया होगा। तो 48,50 के करीब का जो जोन है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। टूटता है, अच्छा खासा टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल सकता है। अपसाइड में जैसे मैंने आपको बताया है, 600 650 का थोड़ा सा एरिया है, इसके ऊपर निकलता है फिर तो हम बुलिश जा सकते हैं इसमें, और आज के दिन के डे हाई के ऊपर निकलता है फिर भी आप बुलिश जा ही सकते हैं। इसके अदरवाइज ओवरऑल वैसे अगर मैं कहूँ तो मार्केट तो नेगेटिव ही है, उसमें कोई भी शक नहीं है। अगर आप सेल ऑन राइज करना चाहते हो तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ऊपर पे मिल सकती है, राइट। अब आते हैं सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर। सेंसेक्स का चार्ट भी बड़ा सिंपल सा लग रहा है, और इनफैक्ट यहाँ तो और भी बड़ी अच्छी ये बनी है कैंडल हमारी। इनसाइड कैंडल निफ्टी से बेटर इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनी है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। सिंपल अपसाइड डाउन साइड, जिस तरफ को ब्रेक करेगा मैं उस तरफ का एक ट्रेड ले लूंगा। मैं पहले तो इसका हाई और लो मार्क कर लेता हूँ, ताकि कल के दिन के लिए हमारे को आसानी रहे। ठीक है, हाई और लो सिंपली मार्क कर लिया। होल्ड ऑन, थोड़ा ऊपर जाते हैं। हाई और लो मार्क कर लिया, नीचे की तरफ जाएगा तो हम नीचे की तरफ प्ले कर सकते हैं। थोड़ा सा बस नीचे का ये ध्यान रखना, यहाँ पे ना मार्केट जो है नीचे 75,800 से 750 का जोन है एक, इसको निकालती है ना फिर नीचे मार्केट जा सकती है। ऊपर की तरफ 76,000 का तो एक राउंड नंबर तो आ ही गया। अब मैं ऊपर इस करके कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ से, अच्छा कल के दिन मार्केट अगर खुलती इस एरिया पे है, ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर तो मैंने बता ही दिया आपको किस तरफ को जा रही है मार्केट। लेकिन अगर बात वही है कि यहाँ पे ना टारगेट ही बड़ा छोटा सा है, मुश्किल से यहाँ पे 100 200 पॉइंट का, 200 300 पॉइंट का टारगेट है हमारा। तो उसके ऊपर फिर निकलेगी मार्केट तो यहाँ पे फिर एक ये हमारा जोन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ के थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हमारे होने वाले मैं बता देता हूँ। ओवरऑल जिन लेवल्स का ध्यान रखना है, 76,000, 75,750 से लेके 800। ऊपर की तरफ आप 76,400 जो हमारा आज का डे का हाई है, और इससे ऊपर अगर मार्केट आपका निकलता है तो 76,800 से 850 का जोन।
और फिर 77,000 का। तो ये हमारे कुछ जोन्स हैं, ये हमारे कुछ लेवल्स हैं, नोट डाउन करके रखना है, आप लग सकते हो। इसके हिसाब से ही आप अपना ओवरऑल इसमें पोजीशंस बनाना अगर आपने बनानी है। अगर आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज दिखेगी कंपेयर टू निफ्टी जो बेटर यहाँ पे है, वो ये है कि क्लियर कट यहाँ पे एक जोन टाइप सा बनाया था मार्केट ने, इसका ना ब्रेक डाउन देने की कोशिश करी, कल के दिन इसके नीचे क्लोज कर दिया था, लेकिन आज मार्केट फिर दोबारा उसी जोन के अंदर जाके बैठ गई है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे भी आप एक रेक्टेंगुलर जोन बना के बैठ जाओ। अगर मार्केट इसके अंदर रहेगी तो आपको बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला नहीं है, थोड़ा स्कैल्पिंग टाइप से ये देखने की कोशिश करना। अगर इस जोन के बाहर मार्केट निकलती है तो हम थोड़ा सा लंबा प्ले कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है, इस जोन को निकालना पड़ेगा। मैं इसको इतना बड़ा इसीलिए नहीं बना रहा क्योंकि मेजॉरिटी जो मार्केट ने ट्रेडिंग करी है, जो टाइम स्पेंड करा है, वो इस जोन में करा है। ओके, तो इसीलिए मैं इतने जोन की ही बात करूंगा। इसको ऐसे ही प्ले करना सिंपल सा काम है। यहाँ पे भी 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखो तो वहां पे भी आपको ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा, निफ्टी जैसा ही, जैसे वहां पे डबल बॉटम टाइप सी बनी थी, यहाँ पे भी आपको ओके डबल बॉटम है। बात वही है, ये इनसाइड कैंडल ही है जो आज के दिन की ना, बस सिंपल हाई और लो मार्क करके बैठ जाना है, जिस तरफ को मार्केट जाएगी उस तरफ को। अगर इसके अंदर ही रही फिर तो बिल्कुल ही हमारी किस्मत खराब है, क्योंकि फिर तो इनसाइड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बन जाएगी, और फिर तो हमको वैसे ही कुछ मिलने वाला नहीं है। जब मार्केट ही साइडवेज इतनी ज़्यादा हो जाए तो हमको क्या ही बड़े टारगेट्स मिलेंगे, राइट। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कुछ लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा मैंने आज क्या ट्रेड्स लिए क्या नहीं किया, मैंने उसकी जो पोजीशन मेरी होगी, वेरीफाइड लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और अपनी भी वेरीफाइड लिंक या कुछ भी, मैं ये तो नहीं कह रहा आप वेरीफाइड लिंक, बट जो भी आपने ट्रेड किया, कोई डाउट्स हैं या कुछ पूछना है किसी स्टॉक के बारे में, वो आप ज़रूर बताते रहिए। आई गिव यू वन एडवाइस फ्रॉम हेयर ऑन, यहाँ स्पेशली इस लेवल से मैं एक एडवाइस ज़रूर दूंगा। आप कुछ भी और करो चाहे ना करो, पर करंट लेवल से, जो करंट लेवल है हमारा, करंट लेवल से आप निफ्टी के ईटीएफ जरूर उठाना शुरू कर दीजिए करंट लेवल से, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको आने वाले टाइम में अगर वो थोड़ी बुल मार्केट निकलती है तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट निकाल के देगी। जो बुल मार्केट में यूजुअली मार्केट ना गैप अप करके निकल जाती है। तो मेक श्योर कि निफ्टी 20 इस लेवल से आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर दो, और बाकी जैसे जैसे नीचे आता जाएगा तो आप इसको एडिशन करते जाना। एकदम से सारे पैसे मत लगा देना। अगर आपने कुल मिला के 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, इसको 10 हिस्सों में बांट लीजिए, ठीक है। तो 1,000 करके आप इसको लगाना शुरू कर दीजिए। ये एक काम आप कर सकते हो, एटलीस्ट मैं तो यही करने वाला हूँ। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है बाय द वे, ये जस्ट मैं एक आउटलुक बता रहा हूँ आपको कि क्या आप कर सकते हो बाय द वे। बाकी तो आप अपने जो भी आपको ठीक लगता है उसके हिसाब से देखिए, राइट। चलिए, ये था मेरा एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वेरीफाइड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।